दोस्तों आज जो है हम लोग अब ऑब्जेक्टिव की तरफ ध्यान देंगे क्योंकि सेंटअप का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। 11 तारीख से सेंटअप का एग्ज़ाम हो रहा है। तो बिहार बोर्ड के लिए जो है बिहार बोर्ड के जो छात्र हैं उनको ऑब्जेक्टिव जो है ज़रूर करना चाहिए मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव अगर आप तैयारी कर लीजिएगा तो बहुत ईजी वे में, क्योंकि कुछ जो ऑब्जेक्टिव है आपको देख के ही आंसर पता चल जाएगा। तो किस तरह से आंसर पता चलेगा ये देखिए, मैं बताने वाला हूँ आपको कि कुछ जो इंटीग्रेशन है किस तरह से आप देख करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आप देख करके ही आंसर निकाल लेंगे और इससे काफ़ी हद तक आपको जो है बूस्ट मिलेगा आपके मार्क्स में, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर पाएंगे। क्योंकि हम लोग ध्यान दे रहे हैं अभी सब्जेक्टिव की तरफ, यहाँ ऑब्जेक्टिव भी हमको करना है। क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव में आप कम से कम जो है देखिए टोटल क्वेश्चन जो आता है ये 100 आता है। यहाँ देखिए 100, यहाँ पे 100 क्वेश्चन तक है। अब 100 क्वेश्चन तक है, इसमें जो है हम लोग को करना जो है वो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आंसर यानी 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन है। तो 50 क्वेश्चन में अगर 45 क्वेश्चन सही हो जाता है या 40 क्वेश्चन भी सही हो जाता है तो 40 मार्क्स तो आपके पास ऐसे ही आ गया। और उसके बाद जो है कुछ शॉर्ट आंसर कुछ लॉन्ग आंसर होते हैं। तो शॉर्ट में यहाँ पर देखिए 1 से 30 तक शॉर्ट आंसर है, फिर लॉन्ग क्वेश्चन भी होते हैं। तो ये भी काफ़ी हद तक आप बना पाएंगे। तो इसमें भी जो है आपका इजीली अगर आप बना लेते हैं 20 क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें 15 क्वेश्चन ही बनाना है आपको। तो 15 में से अगर आपके 10 क्वेश्चन सही होता है, 10 दूनी 20 मार्क्स इधर हो गया, 40 दो 60 हो गया, 60 और इधर आपके पास है 4 क्वेश्चन करना है, 5 मार्क्स, 5 चौके 20। तो 20 मार्क्स में भी अगर आप 10 आ जाता है तो आपका 70 मार्क्स तो ऐसे आ गया, ठीक है। अब 70 आ गया, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ आपको। अब मैक्सिमम अगर देखा जाए ठीक ठाक बंदे होंगे तो वो जो है आराम से 80 85 या 90 तक भी लेके चले जाएंगे। तो कैसे हम लोग 90 प्लस मार्क्स ला सकते हैं, उसके लिए हम लोग थोड़ा जद्दोजहद कर रहे हैं। अभी फिलहाल मैं जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को करने की कोशिश करूंगा। देखिए ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन बार बार आता है, ठीक है। तो इसको रट के चलना है, सिंपल रटना है, क्योंकि ये फॉर्मूला है dx a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका जो आंसर है वो यहाँ पर देखिए a का c यहाँ पर दिया 1/a tan इनवर्स एक्स बाय। देखिए प्लस वाला जो भी होगा वो tan वाला में होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। प्लस वाला जो है tan वाला में होता है। तो ये tan 1/a tan इनवर्स एक्स बाय, देखिए x बाय a करना है, 1/a tan इनवर्स एक्स बाय a प्लस c, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर हो गया। देखिए 1 का सी आंसर यहाँ पर लिखा हुआ भी है। चलिए 1 का देखिए यहाँ पर देखिए 1 का सी है, अब देख सकते हैं। चलिए अब जो है आगे देखते हैं। सेक एक्स का जो है फॉर्मूला इंटीग्रेशन सेक एक्स है, तो इसका सिंपल सा ए है लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स है। सेक एक्स का जो है इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स होता है प्लस सी होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है। अब आगे देखते हैं। अब आगे बनाने वाला सवाल है, कुछ सवाल ऐसा है जो कि आपका देख करके बनेगा, तो ये दोनों रट लेना है आपको, ठीक है। इस तरह से जब भी रहेगा तो ये रहेगा। अब यहाँ सेक एक्स ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग किस तरह से बना सकते हैं। तो इसका ट्रिक से मैं बताऊंगा आपको, पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन सेक 5x है ना, सेक 5x और tan x, ठीक है, dx, यही है हमारे पास। चलिए तो इसको क्या करते हैं हम लोग, बनाते हैं। देखिए इसका ट्रिक क्या है, सेक एक्स tan x जो रहेगा इसका ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है कि सिंपल सा बात समझिए, इसको एक कम करके, मतलब कि जो होता है ना, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं, देखिए इसको कम करके लिख सकते हैं। सेक एक्स को जो है ना, सेक एक्स को लिखेंगे सेक 4x इंटू सेक एक्स tan x, ऐसा लिखना पड़ता है, ठीक है। बात समझिए, 5 है तो एक कम करके लिखिए, अब यही हो जाता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन सेक एक्स, यही ट्रिक है, ट्रिक हमारा यही है। तो सेक 4x इंटू सेक एक्स tan x, क्यों, देखिए 4 और प्लस 1 5 हो ही जाता है, तो अलग अलग करके हम लिख दिए। अब इसमें क्या करना है, इसमें ट्रिक क्या होता है कि आपको सेक एक्स को मानना पड़ता है। तो लेट z बराबर सेक एक्स, बात समझिए, सेक एक्स को ही मानना है। क्यों मानना है वो आगे बताते हैं, देखिए। तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, dz बटे dx हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स का होता है सेक एक्स tan x, तो सेक एक्स tan x, ठीक है, बात समझिए। चलिए इतना क्लियर हो गया। अब देखिए ये सेक एक्स tan x आ गया, यहाँ भी सेक एक्स tan x है,
तो बात को समझिए होना क्या चाहिए। तो dz बराबर जो हो जाएगा, dz बराबर sec x tan x इंटू डी एक्स। चलिए ये हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है इसको लिखते हैं। तो देखिए अब क्या है मेरे पास, sec x को क्या माने, z माने, तो जो बन जाता है आई, जो बन जाता है आई इंटीग्रेशन जिसको करना है, तो वो उसको बन जाएगा z पावर 4 इंटू सेक एक्स टेन एक्स। क्यों z पावर 4, यहाँ dx भी रहेगा, तो z पावर 4 क्योंकि सेक एक्स को क्या माना है, z माने, तो सेक पावर 4 और सेक एक्स टेन एक्स तो रहेगा ही रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे मेरे पास ये हो गया। अब देखिए ये जो मेरे पास है, अब आगे भी लिखना पड़ेगा, इसको भी तब्दील करते हैं। तो z4 और sec x tan x को देखिए यहाँ से लिखिए, sec x tan x कितना है, dz है, तो ये इतना हो गया। देखिए कितना इजी हो गया, बस इतना हो गया। अब इसको क्या करें, इंटीग्रेट करें, तो z5/5 और प्लस सी, ये ना। अब z5 का क्या होता है, z का वैल्यू फिर वापस रखना पड़ता है, तो sec 5x/5 प्लस सी, आंसर हो गया। तो इसका आंसर देखिए अब देख के पता करना है। इस तरह से अगर रहेगा तो क्या करेंगे, sec 5x/5 प्लस सी, आंसर हो गया। अब देखिए कितना इजी था। अब इसको बैठ के बनाना कितना दिक्कत है, लेकिन अगर इसको जान गए इस तरह का पैटर्न का, ये इस तरह का आंसर आता है, तो 1/5 sec 5x प्लस सी, ये आंसर हो जाता है। ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा। ये क्लियर बना आपको बात, तो बात को यही हुआ कि इस तरह का जो सवाल होगा इस तरह से बनेगा। चलिए अगला देखते हैं, tan स्क्वायर एक्स। ठीक है दोस्तों, दूसरा प्रॉब्लम फिर आ गया इसी तरह का प्रॉब्लम, ट्रिक वाला प्रॉब्लम। ट्रिक से कैसे बनेगा, ट्रिक क्या है वो बताएं सर। देखिए ट्रिक बताते हैं हम लोग। देखिए tan स्क्वायर रहेगा तो इसको चेंज करना है, क्योंकि मेरे पास एक चीज है कि tan स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता, सेक स्क्वायर एक्स का होता है। तो सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स, वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, देखिए सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है, लेकिन tan का आपको कहीं पर फॉर्मूला नहीं दिखने वाला है। tan का होगा भी तो लॉग में होगा, ठीक है, लॉग में। ऐसा हमको फॉर्मूला नहीं चाहिए, हमको डायरेक्ट वाला फॉर्मूला चाहिए, तो इस तरह का चाहिए। ठीक है, तो इसी को करते हैं हम लोग। तो इसका मतलब इसको क्या करें, तो चेंज कर देते हैं। तो चेंज क्या, हम इसको सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो बताइए आप कैसे लिख सकते हैं। तो इसको लिखने का वही ढंग है कि भैया जो फॉर्मूला होता है, वो जो फॉर्मूला आप जानते थे 10th क्लास में पढ़े थे, जो 1 वाला फॉर्मूला है, तो क्या क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे, देखिए इसको सिंपल सा बात है कि इसको करते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा, हाँ 1/1 लेके चलते हैं, और इंटीग्रेशन डी एक्स हो जाएगा। हो गया। अब इसका क्या होता है भाई, tan x होता है ना, सेक स्क्वायर का tan x होता है, और इसका कितना होता है, x होता है, प्लस सी, आंसर हो गया। तो ये हमारा सवाल बन गया। अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, tan स्क्वायर एक्स रहेगा तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 करेंगे और मेरा मामला फिनिश। अब देखते हैं आंसर क्या आया है कि नहीं, इतना देख लेते हैं। तो हाँ भाई यही है, tan x माइनस एक्स प्लस सी। तो अब ये देखिए, इसको भी याद कर लीजिए, tan स्क्वायर एक्स रहेगा तो tan x माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, ये सब जो है थोड़ा अच्छा अच्छा प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम और बताते हैं आपको। देखिए अब देखने में कैसा लग रहा है, कैसे अप्रोच करें इसको, अप्रोच कैसे करें, ये मेन मुद्दा है। तो मेन मुद्दा अप्रोच कैसे करें, तो अब देखिए cos 2x से नीचे cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स है, कैसे बनेगा। तो इसमें एक चीज तो पक्का है कि cos 2x टूटेगा। तो cos 2x टूटेगा भी तो कैसे टूटेगा, वो भी है मेरे पास। cos का भी वैल्यू बहुत सारा होता है, मतलब cos x का जो फॉर्मूला होता है बहुत सारा होता है। तो एक फॉर्मूला मैं बताऊंगा आपको जिससे ये टूटेगा। सबसे पहले इसका क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो हम लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया है, अब इसके बारे में सीखते हैं कि क्या इसमें कर सकते हैं। तो देखिए एक चीज है कि cos 2x का फॉर्मूला होता है, तो cos 2x का बहुत सारा फॉर्मूला आता है। एक फॉर्मूला ये भी होता है, cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा भी एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है।
ठीक है, तो यही फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे। ठीक है, ठीक, चलिए लगाते हैं। तो इसको लिखते हैं हम, इसको हम यहाँ लिखते हैं, देखिए इसको हम लिख रहे हैं इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, सॉरी माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, जो फॉर्मूला है। ठीक है, बात क्लियर है भाई, इतना लिखना है हमको। चलिए, इतना लिखने के बाद सिंपल सा बात है कि दिस बाय दिस करेंगे और दिस बाय पूरा करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, पहले एक को कर दिया, फिर माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। बात हो गया क्लियर? तो ये मेरे पास हो गया। अब इससे कॉस से कॉस काटेंगे, साइन से साइन काटेंगे, तो डी एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, बात को समझिए। फिर यहाँ भी मेरा हो गया डी एक्स, ये तो पूरा कट चुका है ना, तो डी एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स। और यहाँ कितना हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। बस हो गया ये चीज़। अब यहाँ पर मेरा कॉसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला देखेंगे, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का यहाँ देखिए फॉर्मूला कहाँ गया, हाँ, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट होता है और सेक स्क्वायर एक्स का रूट टैन होता है, तो माइनस कॉट प्लस टैन। ठीक है, यहाँ माइनस कॉट प्लस टैन, तो ये हो गया माइनस कॉट एक्स, और ये क्या हो गया, माइनस टैन एक्स प्लस सी। यही होना चाहिए। कॉसेक का तो माइनस कॉट होता है, सेक का टैन होता है, तो माइनस लगा हुआ था बीच में, तो यही होना चाहिए। देखते हैं हम लोग, हाँ ये वाला आंसर हो जाएगा सी। सी आंसर है, देख लेते हैं एक बार 5 का सी है कि नहीं। तो 5 का सी आंसर है दोस्तों, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो उम्मीद है दोस्तों 3 प्रॉब्लम में आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाना है क्वेश्चन, किस तरह से सॉल्व करना है। अब देखिए हम लोग देख देख के बनाएंगे, देखिए रटा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, बात को समझिएगा, इतना प्रैक्टिस कीजिएगा, रट लीजिए कि आपको देख के, मतलब देखिए बात को समझिए कि यहाँ है क्या कि एग्जाम में जो टाइम होगा वो बहुत कम मिलने वाला है। अब देखते रहिए क्वेश्चन बनाते बनाते तो बहुत टाइम लगे। बहुत सारा जो क्वेश्चन है वो चाहता है, टाइम वैसा देता है कि आपको रटा हुआ होना चाहिए। प्रैक्टिस, मेन प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करते जाइएगा तभी आपको फॉर्मूला भी याद होगा और यहाँ भी होगा, फिर आपको सब कुछ ईजी लगेगा, वजह कुछ के याद हो जाएगा। चलिए और भी प्रॉब्लम लेके नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं, तब तक टेक केयर।